अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगी। यू इन्फो चैनल की जानिब से एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज ये वाली वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि आपको जो क्वेश्चन रिसीव हुए हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इंग्लिश में है। ठीक है, तो आप उसको उर्दू में किस तरीके से कर सकते हो और उर्दू में बुक्स आप किस तरीके से कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मेरे एक यूट्यूबर ने इसे कमेंट किया था कि ट्रांसलेशन जो होगी उर्दू के पेपर की या उर्दू में असाइनमेंट्स की वो किस तरीके से होगी, तो वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, काफ़ी लोगों का ये सेम इशू आ रहा है। सबसे पहले तो आपने काम करना है, पेपर डाउनलोड कर लेना है अपने पास। ठीक है, पेपर डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। ठीक है, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं जैसे एक पेपर को अपलोड कर दूंगा यहाँ से। ये वेबसाइट है ऑनलाइन ओ सी आर डॉट नेट। ठीक है, बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। जैसे मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये टाइप करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे फ़र्क ये पड़ता है बस टाइप करने की, जो है ना, टाइप करने से बंदा बच जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरे सामने लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन नंबर 1 को कॉपी किया है। ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद अक्सर लोगों को ये चीज़ पता होगी लेकिन कुछ के लिए न्यू है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखोगे इंग्लिश इंग्लिश टू उर्दू। ठीक है, इंग्लिश टू उर्दू या ट्रांसलेटर यहाँ पर जस्ट आप सिंपल पेस्ट करोगे। ठीक है, अब यही चीज़ आप किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यही चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस आंसर के लिए। आगे मेरी जो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई न्यू डाटा अवेलेबल होता है तो आप उसको किस तरीके से जो है आप किस तरीके से उसको ढूंढ सकते हो न्यू डाटा को, और न्यू डाटा को ट्रांसलेट किस तरीके से करते हो। आपका क्वेश्चंस का आंसर अब ये आप देख रहे हो कि आपका सवाल है, यहाँ पे उर्दू में उसी सवाल की ट्रांसलेशन हो गई है। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, 2 मिनट लगे हैं। ठीक है, इसी तरह मैं अगर यहाँ से, अगर जैसे आपने कहा है कि एक क्वेश्चन को किया, मैं यहाँ से दूसरे क्वेश्चन को कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब जिसके पास सेल फ़ोन है वो सेल फ़ोन पर भी ये वेबसाइट वर्क करती है सेम एज़ इट इज़। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरे क्वेश्चन पेश करता हूँ, ये ट्रांसलेशन 2 मिनट में। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका आंसर ढूंढने हैं तो हम इसको गूगल पे लिखते हैं। ठीक है, गूगल पे पेस्ट करते हैं हम। ठीक है, अब आप कहोगे कि अब ये वेबसाइट जो अब हमारे पास इसके आंसर जो है हमें कहाँ से मिल रहे हैं, हमें गूगल से मिल रहे हैं, और इसके रेफरेंस किस तरीके से उर्दू में डालेंगे। तो उर्दू के रेफरेंस के लिए आपने ये जो है थोड़ी सी उर्दू चेंजिंग होगी। ठीक है, तो आप उसको एक दफ़ा पढ़ लोगे। ठीक है, अब इसको ऐसे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उर्दू हो गई। ठीक है, उर्दू को थोड़ा सा आप अपने मुताबिक उसको थोड़ा सा चेंज कर लोगे। अब इसका रेफरेंस डालना है आपने, तो आपने रेफरेंस के तौर पे क्या लिख दोगे।
ये तो आपके सामने आ गई वेबसाइट, ठीक है। और अक्सर वेबसाइट पर नई भी बुक अवेलेबल होती है। आपने यहाँ पे गूगल ड्राइव लिख लोगे, कोई भी बुक का कोड हो इन उर्दू साथ गूगल ड्राइव, ठीक है। आपने ये करने के बाद आप ऐसे सर्च करोगे तो आपके सामने बिंगो बुक आ गई। ये बुक आके आपके पास पीडीएफ में, ठीक है। अब उर्दू में 8601 जो, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 8604 कर देता हूँ, जैसे कि एक और कोड होता है बीएड का, इसी तरह आप चेक कर लो। अगर आपके पास जो है वो अगर बुक अवेलेबल होगी गूगल ड्राइव में और उसने पब्लिक की होगी तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ये देखो 8604 बीएड की बुक्स जो है ये आपके सामने उर्दू में शो हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रांसलेटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और उर्दू उर्दू का भी। मेरे चैनल ये यू इन्फो को सब्सक्राइब करना ही भूलोगे, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।